हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल रूट्स कब होते थे, इंटीजर्स रूट कब होते थे। तो उसी पे बेस्ड हम लोग पहले 6 क्वेश्चंस करेंगे और फिर क्या करेंगे उसके बाद कंडीशन फॉर एटलीस्ट वन कॉमन रूट। बच्चों, जो कंडीशन फॉर कॉमन रूट आती है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग समझेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो कंडीशन, जो भी कंडीशन निकल कर आती है बच्चों, तो आपको याद रखना है कि वो हमारा कंडीशन फॉर एटलीस्ट वन कॉमन रूट होता है। तो उसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी तो उसके दोनों रूट्स कॉमन हो जाएं तो वो कंडीशन भी इंक्लूडेड होती है। तो इस चीज को हम लोग जब डिराइव करेंगे तब तो माइंड में रखना ही है। तो आज का टॉपिक है बच्चों कंडीशन फॉर एटलीस्ट वन कॉमन रूट। एटलीस्ट वन कॉमन रूट में वन कॉमन रूट एंड बोथ कॉमन रूट ये हमारा इंक्लूडेड होगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा बोला गया कि इफ एबीसी बिलोंग्स टू रैशनल, क्यों मतलब rational number and a plus c is not equal to b, means this is quadratic equation, then prove that the roots of the quadratic equation are rational। तो बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा था, ये कोफिशिएंट सबके सब क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। तो अगर इसके रैशनल रूट होना है तो बच्चों इसका d क्या होना चाहिए, d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए बच्चों। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर आप चेक करेंगे तो वो तो बहुत ही बड़ा, मतलब बड़े टर्म्स आएंगे, बिल्कुल वहां से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। लेकिन अगर इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलता है कि क्या होगा बच्चों कि एक रूट हमारा क्या हो रहा है, इसका x इज इक्वल टू -1 रूट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x इज इक्वल टू -1 रखने पर ये इक्वेशन 0 के बराबर हो रही है बच्चों। तो अगर आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में अगर ऐसा हो जाए, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू हमारे क्या हो जाए, रैशनल नंबर हो जाए बच्चों, तो क्या होता था कि हमारे इसके अगर रूट्स इरेशनल होंगे तो वो कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करेंगे। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रैशनल रूट हो गया तो दूसरा भी बच्चों क्या होगा, रैशनल रूट होगा। कहां से होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा रैशनल नंबर होगा। तो एक रूट हमारा रैशनल है तो दूसरा भी क्या होगा, रैशनल ही हो जाएगा बच्चों। तो एक रूट -1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इस केस में क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए अपॉन हमारा a प्लस सी माइनस बी, ऐसा हो गया बच्चों। एक रूट -1 आपको मालूम है तो दूसरा रूट भी क्या करेंगे, आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी हमको क्या बोला गया कि ए बी, ये हमारे ए बी सी क्या है बच्चों, रैशनल नंबर्स हैं। और इसमें बोला गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी हमारे कैसे रूट्स होंगे, रैशनल रूट्स होंगे। तो वो कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है बच्चों। अगर इसमें x इज इक्वल टू आप क्या रखें, x इज इक्वल टू 1 रख दें बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप बिल्कुल d इज इक्वल टू हमारा किसी भी रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर से कर सकते हैं बच्चों। लेकिन आप ऑब्जर्व करें कि x का वैल्यू 1 रख दें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो क्या हो रहा है कि इसको 0 बना रहा है बच्चों, 0 बना रहा है। तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव से, और यहाँ पर बच्चों क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर निगेटिव है। तो ये सारे टर्म्स बच्चों कट जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 1 एक इसका रूट हो गया। तो दूसरा रूट बच्चों क्या हो जाएगा, अगर इसको अल्फा मान लें तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा है बच्चों, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन हमारा क्या है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच्चों, ऐसा है। एक रूट हमारा 1 हो गया तो दूसरा रूट भी बच्चों क्या आएगा, रैशनल ही निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं कि हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल रूट्स होंगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये आर रैशनल। तो बच्चों रैशनल रूट होने के लिए आपको मालूम है कि b बाई ए क्या होना चाहिए बच्चों, रैशनल होना चाहिए। c बाई ए होना क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। एंड d बच्चों क्या होता था, d परफेक्ट स्क्वायर। ये कंडीशन आप फिर से पिछले लेक्चर से याद कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए रैशनल नंबर।
तो ये आपको मालूम है बच्चों। तो यहाँ पर आप चेक करें कि अगर क्या हुआ, m हमारा क्या है, m बिलोंग्स टू इंटीजर है, बोला गया इंटीग्रल वैल्यू निकालना है बच्चों। तो जो इसके कोफिशिएंट्स हुए वो रेशनल हो गए, मींस ये और ये रेशनल हो चुके हैं। बस d को क्या होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो बच्चों d क्या है आपका, d बन जाएगा b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस हमारा 4 टाइम्स हमारा क्या होगा बच्चों, m इंटू एम माइनस 2 ऐसा बन गया। तो इसको आप अगर ऑब्जर्व करें तो 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर प्लस हमारा क्या बन गया बच्चों, 8m बन गया। तो अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बच्चों 4m प्लस 1। तो d हमारा 4m प्लस 1 बच्चों, m इंटीजर है, तो ये क्या होना चाहिए, अगर इसके रेशनल रूट्स हैं बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर मतलब i स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल कर आया कि 4m इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस 1 मतलब i माइनस 1 इंटू आई प्लस 1 ऐसा होना चाहिए बच्चों। मीन्स m इज इक्वल टू क्या आ गया, i माइनस 1 इंटू आई प्लस 1 अपॉन 4। तो बच्चों आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि देखो m इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ बच्चों कि ऊपर न्यूमरेटर में ये जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर आप देखें अगर i क्या हो जाए बच्चों कि i इज इक्वल टू 2k प्लस 1 मान लिया जाए, तो हमारा क्या होगा, i माइनस 1 इवन नंबर हो जाएगा, i प्लस 1 भी इवन नंबर हो जाएगा बच्चों। तो फिर क्या होगा कि वहां से ये 4 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर क्या माना जाए, इफ i इज इक्वल टू 2k प्लस 1 देन i माइनस 1 विल बिकम 2k एंड ये बन जाएगा 2k प्लस 2 अपॉन हमारा 4। तो ये बच्चों क्या आ गया, k इंटू k प्लस 1 वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो बच्चों m को किस फॉर्म का होना पड़ेगा, इसका जो आंसर है वो होना चाहिए कि m इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस k फॉर्म का, वेयर k इज एनी इंटीजर। तो क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों कैसे रूट्स हो जाएंगे, हमारे रेशनल रूट हो जाएंगे। तो बच्चों आंसर क्या आया कि m इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस k वेयर k इज एनी इंटीजर, k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो फिर बच्चों क्या होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स हो जाएंगे बच्चों, हमारा रेशनल रूट्स हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसके हमारे इनकी वैल्यू हमारी रेशनल थी और d उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगर m ऐसा हो गया तो d हमारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके क्या बन जाएंगे, रेशनल रूट्स बन जाएंगे। अब बच्चों आप फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लें। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, find the integral values of a for which the equation has integral roots। बच्चों आपको बताया गया है कि अगर क्या हो जाए इस इक्वेशन में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a हमारा क्या हो जाए बच्चों 1 के बराबर हो जाए, b और c हमारे क्या हो जाए बच्चों इंटीग्रल हो जाए, तो इंटीजर्स हो जाएं। तो अगर क्या होता है कि बच्चों अगर इसके रेशनल रूट्स होंगे तो हमारे वो क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे। उसके लिए बच्चों क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट को आपको किसी भी इंटीजर का स्क्वायर के बराबर करना होता है। तो ये बच्चों क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है बच्चों। तो इसका d हमारा क्या आ गया, d हमारा आ गया 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स हमारा a प्लस 2 ऐसा आ गया बच्चों। तो ये क्या बनेगा, ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस हमारा 4a प्लस 8 ऐसा बन गया बच्चों। तो ये आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 9। तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, ये किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। a बिलोंग्स टू आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, इंटीग्रल वैल्यू निकालना है।
तो बच्चों ये हमारा जो फैक्टर है ये अगर क्या हो जाए किसी इंटीजर का स्क्वायर हो जाए तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। बच्चों ये आपको थ्योरम में समझाया गया था, आप उसको फिर से उस स्टेटमेंट को देख लें। तो अब इसमें बच्चों ये आई स्क्वायर के बराबर है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए आप सिंपल सा ये करें कि a+1 का होल स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू आई स्क्वायर बन गया। तो 8 इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस a+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई प्लस a+1 इंटू हमारा i माइनस a माइनस 1, ऐसा लिख गया। बच्चों 8 के आपको मालूम है कि इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 4, 1 इंटू 8 और -2 इंटू -4, और हमारा क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ये हमारा लिखा जा सकता है -4 इंटू -2 ऐसे, और क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ये हमारा 4 इंटू 2। ये सारी पॉसिबिलिटी जो बनती हैं तो आप यहाँ से आई और ए की वैल्यूज निकाल सकते हैं बच्चों। तो इसमें पहला केस लिया जाए कि 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 अगर बच्चों करना है तो ये तो कैसा नंबर है बच्चों, देखो ये हमारा 8 है, तो 8 हमारा है, तो ये हमारा इवन नंबर है बच्चों, तो ये भी इवन नंबर ही होना चाहिए। तो उस लॉजिक से भी आप इसको थोड़ा सा इसमें सोच सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं। अब बच्चों अगर इसको आप क्या माने कि 2 इंटू 4 ऐसा माने, तो फिर क्या हुआ कि i प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मान लिया आपने, और i माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू आपने 4 माना। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें बच्चों तो i इज इक्वल टू 3 आ गया। i इज इक्वल टू अगर 3 आया तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करेस्पॉन्डिंग वैल्यू बच्चों ये हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू -2। तो बच्चों i की वैल्यू 3 हो गई और a की वैल्यू क्या हो गई, -2। तो आप चेक कर सकते हैं बच्चों कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a का वैल्यू -2 ले लिया जाए तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इंटीग्रल रूट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि d जो होगा हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसी भी इंटीजर का। ऐसे ही बच्चों बात करें कि आप इन फैक्टर्स को क्या मान लें, 4 इंटू 2 मान लें, तो वहां से भी क्या होगा, आपको वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। तो अब बच्चों इसमें अगर डिफरेंट केसेस लें कि 4 इंटू 2 लिया गया तो i प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 4 कर दें, i माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या कर दें, 2 कर दें। तो इसके लिए क्या आएगा बच्चों, 2i इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर आया, 2i इज इक्वल टू आ गया आपका 6, मतलब i इज इक्वल टू 3। तो i इज इक्वल टू अगर 3 यहाँ पर रख दिया जाए बच्चों, तो 3 रखने पर क्या आएगा, 3 रखने पर ये आ गया a इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a इज इक्वल टू 0 आप देख सकते हैं कि अगर a 0 हो जाए, a 0 हो जाएगा तो ये 9 बन गया बच्चों, और ये क्या बन जाएगा, फिर से आपका इसके इंटीग्रल रूट्स निकल कर आ जाएंगे। तो a की कौन कौन सी वैल्यू आ चुकी हैं बच्चों, 0 आ गई और -2 आ गई। और बाकी केसेस के लिए बच्चों आप अगर चेक करें इसको तो वहां से a और i का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू निकल कर नहीं आएगा बच्चों। अगर इंटीग्रल वैल्यू निकल कर नहीं आता है तो इसके बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन के उसके कि a इज इक्वल टू -2 एंड 0, ये हमारी दो एक्सेप्टेबल वैल्यू हो जाएंगी जिनके लिए उस क्वाड्रेटिक के इंटीग्रल रूट्स होंगे और कोई भी इंटीग्रल वैल्यू a की एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। और बाकी जो केस हैं बच्चों 1 इंटू 8 हमारा -1 इंटू -8, ये हमारे सारे केसेज आप चेक कर सकते हैं बच्चों। इनके लिए क्या होगा कि हमारा इंटीग्रल वैल्यू a का निकल कर नहीं आएगा, वो सारे केसेज आपको चेक करना होता है बच्चों। तो वो आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उसमें कौन सा केस लेना है कौन सा नहीं लेना है वो आपको अपने आप आ जाएगा। कैसे कि जैसे 1 इंटू 8 तो लेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये 1 हो गया ये 8 हो गया बच्चों, तो इनको ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 9, मतलब 2i इज इक्वल टू 9, i इज इक्वल टू 9/2, तो वो इंटीजर नहीं है, तो वो केस आप तुरंत रिजेक्ट करते चले जाएंगे। तो बच्चों इसमें अब फिफ्थ क्वेश्चन आप देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन है
फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों आपको करना है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू किसी भी इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए। तो फिर क्या है कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए निकालना है बच्चों। तो इसको फिर से कैसे करेंगे, जैसे आपने कहां पर किया था, आपने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में चीजों को अप्रोच किया था। तो यहां पर भी बच्चों वैसे ही आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हैं बच्चों। बेसिकली आपको फैक्टर्स करने होते हैं। तो अगर आप इसमें क्या करें बच्चों, इस नंबर को इधर लेकर आ जाएं तो x प्लस 7 ये 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या बन जाएगा, 49 माइनस हमारा 4 इंटू 3 अपॉन बच्चों क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 4 एलसीएम ले लिया जाए तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये और ये कट गया बच्चों, तो ये 12 है तो इसको इसमें 12 को घटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 37 बन जाएगा। अगर ये 37 आ गया तो 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर इज इक्वल टू 37 है बच्चों। तो 2x प्लस 7 माइनस 2i, ये बहुत ही आसान और फ्रिक्वेंटली यूज करने वाली चीज है बच्चों की इसको कैसे हम लोग इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालते हैं वो आपको बोला जाएगा। ऐसा बोल दिया जाएगा कि x एंड i आर इंटीजर्स, तो इसके x और i की वैल्यूज निकालो, इंटीग्रल वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पर बच्चों 2x प्लस 7 माइनस 2i इंटू 2x प्लस 7 प्लस 2i इज इक्वल टू बच्चों 37 हो गया। आपको मालूम है कि 37 क्या होता है बच्चों, ये प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर होता है तो ये किसके बराबर होगा, 1 इंटू 37 या फिर 37 इंटू 1 या फिर -1 इंटू -37 और -37 इंटू -1। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, x का जो इंटीग्रल वैल्यू निकल कर आएगा वो आप निकाल सकते हैं। तो इन वैल्यूज को आप 37 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 37 या फिर -1 इंटू -37 या फिर -37 इंटू -1 से आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं कि x की जो भी इंटीग्रल वैल्यू आएगी वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे और वही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे बच्चों। तो पहला केस आप देख लें कि 2x प्लस 7 माइनस 2i इज इक्वल टू आप 37 मान लें बच्चों, और दूसरे फैक्टर को 2x प्लस 7 प्लस 2i इसको बच्चों 1 मान लें। तो इनको ऐड करेंगे तो ये बच्चों क्या आएगा, ये 38 आ गया। इस तरफ आएगा प्लस 14 प्लस 4 टाइम्स x, ऐसा आया बच्चों। तो इसको इधर ले जाएं तो ये क्या बनेगा आपका 24। तो 4x इज इक्वल टू 24 मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 6 के बराबर आ गया। तो x इज इक्वल टू अगर आप 6 ले लें तो ये क्या होगा बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बन रहा होगा। ऐसे ही अगर बच्चों बात करें कि ये केस लिया जाए कि 2, ये हमारा सिचुएशन आपको समझ में आ गया। ऐसे ही 1 इंटू 37 इनके लिए आप कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे फिफ्थ क्वेश्चन के वो क्या होंगे वो आपको लिख दिए जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के बच्चों आंसर होंगे हमारा, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लें। कैलकुलेशन ये हमारा क्या था बच्चों, ये आपका था 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो आपने क्या किया बच्चों, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। तो ये हमारा आई स्क्वायर माइनस 3 प्लस ऐसा हो गया, बिल्कुल सही है। ये 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर ऐसा बिल्कुल सही है बच्चों। और ये हमारा क्या हुआ, ये इधर आया तो -4i स्क्वायर हो गया। अब ये क्या था बच्चों, ये 49 माइनस 12 है बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा 13 किसके बराबर होगा बच्चों, ये हमारा 37 आ गया। ये हमारा 4 स्क्वायर रहेगा। तो बिल्कुल सही है बच्चों। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं जो भी हमारी केसेज आएंगे। तो x इज इक्वल टू आप 6 यहाँ पर चेक भी कर लें कि 6 रखें तो ये क्या आ गया बच्चों, 4x इज इक्वल टू 6 आपने रखा। तो आपके पास तो चीजें, आपको आंसर तो मालूम ही है बच्चों कि x इज इक्वल टू 6 रखें तो ये आई स्क्वायर होना चाहिए। तो ये 36 प्लस आपका 7 इंटू 6 प्लस 3, तो ये बच्चों क्या बन गया 36 और ये
42 प्लस 3 मतलब ये हमारा क्या बन गया बच्चों 36 प्लस 45, तो ये बच्चों क्या बन गया 81। 81 बन गया तो ये क्या है बच्चों कि 81 तो हमारा क्या है कि आई का परफेक्ट स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू 6 बच्चों आंसर होगा। वेरीफाई करना मैथ्स में, आपको तुरंत इन सारे इंटीग्रल वैल्यूज पे खुद ही आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है वो डिसाइड कर सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन का अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सपोज अल्फा ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये इंटीजर बच्चों बोले गए और ऐसा बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ये क्या है 6 अल्फा ए बी, ये हमारे क्या है बच्चों इंटीजर्स हैं। तो आपको ये बोला गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को अगर क्या करता है कि अल्फा सेटिस्फाई करता है बच्चों, अल्फा इंटीजर है मतलब इसका इंटीग्रल रूट होगा, और ऐसा बोल दिया गया है बच्चों कि b इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके अल्फा और बीटा रूट्स अगर माने आप तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है बच्चों b प्लस 1 के बराबर। b इज नॉट इक्वल टू -1 दैट मीन्स हमारा कोई भी रूट हमारा जीरो नहीं हो रहा होगा। अल्फा क्या है बच्चों कि अल्फा आपका इंटीजर है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि इसके इंटीग्रल रूट्स रहे होंगे, और बी ए और बी भी इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब दोनों के दोनों रूट्स कैसे रहे होंगे बच्चों, इंटीग्रल रूट्स रहे होंगे। तो यहाँ पर बच्चों अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालें तो वो -a के बराबर है, और हमारा अल्फा इंटू बीटा निकालें वो b प्लस 1 के बराबर है बच्चों। तो आपको इस टर्म को ऑब्जर्व करना है, इस टर्म को ऑब्जर्व करना है, इनकी वैल्यूज निकालना है। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर हो गया, और यहाँ से अगर बात करें तो ये आ गया अल्फा बीटा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बच्चों क्या था कि ये सारी की सारी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा कर ही सकते हैं। तो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा -1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1 -2 टाइम्स अल्फा बीटा। तो बच्चों ये और ये टर्म कट गए, और अगर इनको आप ऑब्जर्व करें तो ये बचा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसके फैक्टर्स आप कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1। अब क्या था बच्चों कि अल्फा और बीटा ये बोले गए थे कि नॉन जीरो वैल्यू है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारा क्या था बच्चों नॉन जीरो था। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया, मतलब ये दो फैक्टर्स में ब्रेक किया जा सकता है बच्चों, और इनमें से कोई भी फैक्टर 1 नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसके दो फैक्टर्स में इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स ब्रेक किया जा सकता है, और वो फैक्टर में से कोई भी हमारा 1 या -1 इस टाइप के नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर एटलीस्ट 1 कॉमन रूट। तो बच्चों इसमें आपको ऐसे सोचा जाए, ऐसे अगर दिया गया है बच्चों, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि हमारा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और अगर बोला जाए कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है, तो दोनों रूट्स कॉमन का मतलब क्या होता है, पहला कंडीशन बच्चों इफ बोथ रूट्स आर कॉमन। तो उसका क्या मतलब हुआ बच्चों, उसको आपको समझना है। तो उसका मीनिंग ये हुआ सिंपल सा कि अब आप अगर क्या करें कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ बनाएं, और a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इसका ग्राफ बनाएं बच्चों। मान लिया कि ये आपका क्या किसका ग्राफ था बच्चों, इसका ऐसा ग्राफ था,
ये यहाँ पर क्या करता है, एक्स एक्सिस को कहां पर कट करता है बच्चों, एक्स एक्सिस को मान लिया कि पॉइंट अल्फा और बीटा यहाँ पर कट करता है बच्चों। तो अगर ऐसा बोला जाता है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है बच्चों, हमारे दोनों रूट्स कॉमन है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो ये भी पैराबोला ही होगा बच्चों, ये पैराबोला भी कहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, यहाँ पर और यहाँ पर कट करेगा। मतलब उसका ग्राफ ऐसा हो सकता है बच्चों, और कैसा हो सकता है, ऐसे करके ऐसा ग्राफ हो सकता है। लेकिन दोनों ग्राफ्स हमारे कहां पर एक्स एक्सिस को कट करेंगे बच्चों, हमारा दोनों सेम पॉइंट पे कट करेंगे, मतलब अल्फा और बीटा पे कट करेंगे। ऐसे ही बच्चों बात करें कि हमारा ये तो दो रूट को ऐसे दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस पे दोनों हमारे क्या होंगे, सेम पॉइंट्स पे कट कर रहे होंगे। तो उसके लिए मैथमेटिकल हमारा क्या लॉजिक होता है बच्चों कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू मान लिया गया दोनों रूट्स हमारे क्या हैं, इसके अल्फा और बीटा हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते होंगे। इसके भी रूट्स बच्चों क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, इसके भी अल्फा और बीटा हैं, तो इसको आप a1 टाइम्स आप क्या लिख सकते होंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे आप लिख सकते होंगे बच्चों। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इसमें 10 से और 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में, तो बच्चों उसके रूट्स थोड़ी ना बदलते हैं। मतलब इसमें आप अगर क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, तो उसके रूट्स चेंज नहीं होंगे बच्चों, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेम ही रूट्स निकल कर आएंगे। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये और ये आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होंगे तो ऐसे आप समझ सकते हैं बच्चों कि a अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपस में क्या होगा बच्चों, प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे ही x का भी हमारा क्या होना पड़ेगा कि b अपॉन b1 इज इक्वल टू c अपॉन क्या होगा बच्चों, c1 के बराबर होगा। या फिर आप ऐसे भी बच्चों सोच सकते हैं कि ये रिजल्ट दोनों रूट्स कॉमन है, तो कहां से निकल कर आएगा, आप इस इक्वेशन को कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये तो नॉन जीरो होगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस हमारा b1 अपॉन a1 टाइम्स एक्स प्लस c1 अपॉन a1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या है कि दोनों के सेम ही रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों पहली इक्वेशन से क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, दूसरी इक्वेशन से क्या आएगा, माइनस b1 अपॉन a1। तो ये कंडीशन बच्चों कहां से निकल कर ये क्या दे देगी हमको कि हमारा b अपॉन b1 इज इक्वल टू ए अपॉन a1। ऐसे ही बच्चों बात करें कि अल्फा इंटू बीटा वो यहाँ से कितना है, c बाई ए के बराबर, यहाँ से कितना है बच्चों, c1 अपॉन a1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आ गया आपका a अपॉन a1 इज इक्वल टू c अपॉन c1, और यहाँ से क्या था बच्चों, a अपॉन a1 इज इक्वल टू b अपॉन b1। तो बेसिकली दोनों रूट्स अगर कॉमन होंगे तो उनका मीनिंग आपको ग्राफिकली समझ में आ गया, और हमारा मैथमेटिकली क्या होगा, इनके कोफिशिएंट के रेशियो क्या होना पड़ेगा, बराबर ही होना पड़ेगा। और इसमें अगर बच्चों बात करें तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा अगर एक रूट कॉमन बोला जाता है तो उसका क्या मीनिंग है। तो ये बोथ रूट कॉमन का आपको मीनिंग समझ में आ गया बच्चों। अगर ऐसा बोला जाए कि इफ वन रूट इज कॉमन, इफ एग्जैक्टली इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों इफ एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, तो उसका बच्चों क्या मीनिंग होगा कि मान लें कि हमारा उसका कौन सा रूट है, मान लिया कि अल्फा एक कॉमन रूट है बच्चों, तो अल्फा क्या होगा बच्चों, इसको भी 0 बनाना चाहिए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों। और ये भी क्या होगा, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा बच्चों। तो अब आपको अल्फा कैसे निकल कर आएगा, अगर ये बोला जाए कि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन होना चाहिए तो उसके लिए हमारा ए बी सी a1 b1 c1 में क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये सारे डिफरेंट आपके माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए इस टाइम पे। तो यहाँ पर आप अगर ये ऐसा बोला जाए कि एक ही रूट कॉमन है तो उसको आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि उसका ग्राफ का क्या मीनिंग होगा। उसका ग्राफ का सिंपल सा ये मीनिंग होगा कि अगर पहले पैराबोला को बच्चों आप क्या करें कि इसको प्लॉट करें तो वो मान लिया कि आपका ऐसा है, तो जो दूसरा अगर एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है बच्चों तो उसका ग्राफ कैसा हो सकता है, दूसरे वाले का ऐसा हो सकता है। दोनों कहां पर एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेंगे,
एक ही पॉइंट पे बच्चों कट कर रहे होंगे। बेसिकली हमारा कॉमन रूट का मतलब है कि वो दोनों दोनों कर्व हमारे एक्स एक्सिस को हमारा कितने पॉइंट पे दोनों हमारे सेम ही जगह पर कट करते हैं, ये आपको माइंड में रखना है। ऐसा नहीं बच्चों कि ये दोनों कर्व क्या हो जाएं कि ऐसा अगर बन जाए, तो मान लो कि ये कर्व है, मान लिया कि एक कर्व ऐसा भी बच्चों पॉसिबल हो सकता है कि आपका क्या हो जाए कि ये थोड़ा सा ऐसा कर्व है और वो एक पैराबोला आपका ऐसे करके ऐसा आ जाए बच्चों। तो आप ये सोचें कि ये भी कॉमन रूट होगा, ये भी कॉमन रूट होगा, तो ये नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉमन रूट का मतलब क्या है कि वो एक्स जो इनको इंडिविजुअली क्या बनाना चाहिए, जीरो बनाना चाहिए। वो कब बनाता है? जब एक्स एक्सिस में हमारा कट करें तो एक्स एक्सिस में दोनों कर्व जहां पर कट करते हैं उसी को कॉमन रूट बोला जाता है बच्चों। तो ऐसे ही अगर हमारी दो इक्वेशंस दी जाएं, दो पॉलिनोमियल हो जाएं और उनका बोला जाए कि दोनों का कॉमन रूट है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मान लो 3 डिग्री की एक इक्वेशन दी गई है और दूसरी हमारी 3 डिग्री की दी गई है, उनका अगर कॉमन रूट बोला जाए तो इसका मतलब है कि उन दोनों के अगर ग्राफ्स प्लॉट किए जाएं तो वो एक्स एक्सिस पर कब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, क्या वो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जब एक्स एक्सिस को हमारा दोनों सेम ही पॉइंट पे कट करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? कॉमन रूट बोला जाता है। तो अब ये अगर बोला गया कि एग्जैक्टली वन कॉमन रूट है, तो फिर उसके लिए बच्चों डिफरेंट क्या क्या क्वेश्चंस होंगे उस पे हम लोग बात करें। कि पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड अल्फा। तो ये पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि अल्फा कैसे आप निकालेंगे, जो भी कॉमन रूट है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं बच्चों? एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब हुआ कि इक्वेशन ये 1 थी बच्चों और ये आपकी इक्वेशन 2 थी, तो आप क्या करें, इसमें a1 से मल्टीप्लाई करें, a1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा a1a अल्फा स्क्वायर प्लस a1b अल्फा प्लस a1c इज इक्वल टू 0। ऐसे ही बच्चों बात करें इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, ए से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा बच्चों a1 अल्फा स्क्वायर प्लस हमारा b1 अल्फा प्लस हमारा क्या बन जाएगा बच्चों c1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्यों किया जा रहा है कि आप ये चाहते हैं कि अल्फा का वैल्यू हमारा abc a1 b1 c1 के टर्म्स में आ जाए, तो आप क्या कर रहे हैं कि ये अल्फा स्क्वायर को आप एलिमिनेट कर रहे हैं। तो वो एलिमिनेट कैसे होगा कि इसमें a1 से मल्टीप्लाई करें, इसमें a1 से करें, तो बच्चों ये दो इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहां से क्या आएगा, अल्फा का कोफिशिएंट a1b माइनस ab1 प्लस a1c माइनस ac1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से अल्फा का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, वो आ गया आपका ac1 माइनस a1c अपॉन a1b माइनस ab1। तो बच्चों अल्फा का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं इन कोफिशिएंट्स के टर्म्स में। अब ये अल्फा का वैल्यू अगर आ गया तो अल्फा का वैल्यू आप क्या कर दें, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या होना चाहिए, अल्फा सेटिस्फाई भी करना चाहिए। अगर कॉमन रूट था बच्चों तो इसको भी 0 अल्फा बनाएगा, इसको भी 0 बनाएगा, तो वो अल्फा का वैल्यू आप यहां पर रख दें, तो वही क्या होती है बच्चों, कंडीशन फॉर कॉमन रूट निकलकर आ जाती है। तो बच्चों ये तो हमारा रफली तरीका हो गया कि अल्फा का वैल्यू बिल्कुल आप जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो इस तरीके से आप निकालेंगे, लेकिन कंडीशन फॉर कॉमन रूट आप इसको यहाँ पर रख देंगे तो वहां पर क्या होगा, बिल्कुल वही कंडीशन ही होती है। उसको आप कैसे देख सकते हैं कि अगर आप क्या करें कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करें, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बच्चों कैसे आप सॉल्व करेंगे ये आपको देखना है। वो कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा, उसको यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अगर क्या करें, अल्फा स्क्वायर अपॉन ये इक्वेशन माइनस अल्फा अपॉन ये और ये 1 अपॉन ये, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या आता है बच्चों, b इंटू c1 माइनस c इंटू b1, मतलब bc1 माइनस cb1 ऐसा आता है बच्चों। माइनस अल्फा अपॉन क्या आएगा बच्चों, ac1 माइनस ये ac1 माइनस ca1 ऐसा आएगा। और बच्चों 1 अपॉन क्या आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, a अपॉन ab1 माइनस a1b, ab1
माइनस A1B ऐसा निकल कर आता है बच्चों। तो ये क्या हो गया बच्चों, कहां से आपने निकाला, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं किस मेथड से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप 10th वगैरह में भी पढ़ते हैं, तो आप इसको अगर नहीं आता है तो आप इसको देख सकते हैं कहीं से भी, आप इंटरनेट आपके पास है ही। तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बात करें तो ये ऐसा आ गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप देख सकते हैं बच्चों कि इन दोनों इक्वेशंस को आप लें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, यहां से अल्फा इज इक्वल टू निकल कर आया BC1 माइनस CB1 अपॉन AC1 माइनस CA1, ऐसा बच्चों निकल कर आया माइनस टाइम। और बच्चों यहां से अगर आप सॉल्व करें तो वो क्या निकल कर आया, माइनस टाइम AC1 माइनस CA1 अपॉन AB1 माइनस A1B ऐसा निकल कर आया है बच्चों। ऐसा अगर निकल कर आ गया तो फिर आप बोल सकते हैं कि ये माइनस और माइनस कट गया बच्चों। ये क्या निकल कर आएगा, ये आएगा, इसको इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो AC1 माइनस CA1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC1 माइनस CB1 इंटू AB1 माइनस A1B। ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये एक कंडीशन निकल कर आई है, दिस इज कंडीशन फॉर एटलीस्ट वन कॉमन रूट। बच्चों यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है कि एटलीस्ट वन कॉमन रूट। तो बच्चों आपको इस फॉर्म में इस इक्वेशन को आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर कोई भी आपका डिनोमिनेटर में टर्म नहीं है, सिर्फ हमारा ये क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म इंटू ये टर्म। तो इसमें आपको बच्चों ऐसे सोचना है, क्या सोचना है, ऐसे आप सोच सकते हैं कि ये कंडीशन फॉर एटलीस्ट वन कॉमन रूट हमने क्यों बोला, तो वो इसलिए बोला है बच्चों क्योंकि क्या है कि कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट क्या थी बच्चों, वो कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट आपको मालूम है कि हमारा फॉर टू कॉमन रूट क्या था बच्चों, कोफिशिएंट का रेशियो क्या था, बराबर था। मतलब ये कंडीशन थी बच्चों, ये कंडीशन थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर क्या करें, इस रेशियो को के बराबर मान लें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा है, तो इसको अगर के बराबर आप मान लें तो फिर क्या है बच्चों, a इज इक्वल टू क्या हो गया, KA1 हो गया, और b इज इक्वल टू KB1 हो गया, और c इज इक्वल टू क्या हो गया, KC1 हो गया। बच्चों इन वैल्यूज को आप इस कंडीशन में आप यूज करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ऐसे आप सोच सकते हैं कि ये जो रेशियो दिया गया था बच्चों, मतलब AC1 इज इक्वल टू CA1, मतलब ये टर्म 0 हो गया बच्चों, ऐसे ही ये 0 होगा और ये 0 होगा। तो इस तरीके से ये आपकी क्या हो गई बच्चों, इस कंडीशन को दोनों रूट कॉमन हो जाए वो भी सेटिस्फाई होता है, वन रूट कॉमन के लिए ही आपने ये पूरा प्रोसेस किया है। तो वो बच्चों आपको अल्फा जो भी कॉमन रूट होगा वो कैसे निकल कर आएगा, इस तरीके से आएगा। कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट कैसे, एटलीस्ट वन कॉमन रूट क्या हो गई, ये हो गई। तो बच्चों अब इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग करते हैं। तो अब इनको पहला क्वेश्चन है उसमें बच्चों, पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बोला गया आपको कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इफ द इक्वेशंस ये एंड ये हैव वन कॉमन रूट, हैव ए कॉमन रूट, ऐसा वर्ड यूज किया जाएगा बच्चों। तो आपको बताना है कि हमारा a क्या होगा, b क्या होगा, ये आपको बताना है। a एंड b आर रियल नंबर्स बच्चों, ऐसा आपको बोल दिया गया है कि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैव ए कॉमन रूट। हैव ए कॉमन रूट का मतलब हुआ बच्चों कि इन दोनों इक्वेशन का एक भी कॉमन रूट हो सकता है और दो भी कॉमन रूट हो सकते हैं। अब वो जो भी पॉसिबिलिटीज हो रही होंगी उनको हमको माइंड में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों आप पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें
तो उसके क्या हो रहे हैं बच्चों, उसके रूट्स कैसे हो रहे हैं, उसके इमेजिनरी रूट्स हैं बच्चों, इसके कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट है। और यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चों कि हमारा ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो बच्चों इसके अगर इमेजिनरी रूट होंगे तो वो क्या होंगे, कॉन्जुगेट फॉर्म में होंगे, ऐसा आपको बोला गया है। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस चीज को आप फिर से एक बार देख ले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बच्चों, ए बी सी अगर क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए बच्चों, अगर ये रियल नंबर है, देन इफ देयर एग्जिस्ट imaginary roots then they must be conjugate to each other। क्या होना पड़ेगा, conjugate to each other होना पड़ेगा बच्चों। ये कैसे आया है बच्चों, आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन कहां से आएगा 2a हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है बच्चों। तो ये एक दूसरे के क्या आ गए हैं, कॉन्जुगेट ही आ गए हैं। बस आपको माइंड में रखना था कि एबीसी अगर रियल नंबर है तब हमारा क्या होगा कि कॉन्जुगेट में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो बच्चों अगर ए और बी रियल हो गए, ये वन कोफिशिएंट था, तो बच्चों इसके जो अगर एक रूट इनका कॉमन है, इसके बच्चों क्या रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, इसके बच्चों इमेजिनरी रूट हैं। तो क्या होगा कि इमेजिनरी रूट अगर हो रहे हैं बच्चों, तो फिर क्या होगा कि इन दोनों के अगर कॉमन रूट होंगे, तो दोनों कॉमन रूट होंगे, तो देन बोथ रूट्स विल बी कॉमन। बोथ रूट्स कॉमन क्यों, किस लॉजिक से बोला जा रहा है बच्चों, बोथ रूट्स विल बी कॉमन। अब बोथ रूट्स कॉमन क्यों बोला गया, क्योंकि हमारा क्या था, इसके रूट अगर इमेजिनरी होंगे तो वो कॉन्जुगेट में होंगे, और इसके रूट्स हमारे क्या है, इमेजिनरी है बच्चों। तो एक रूट कॉमन होगा तो दोनों कॉमन होना पड़ेगा। मतलब 1/1 इज इक्वल टू 2/a इज इक्वल टू 3/b। इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू 2 होगा बच्चों, और b इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वो आपका 3 के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड द इक्वेशन ये एंड ये हैव कॉमन रूट। तो बच्चों अगर इसके रूट्स निकालें तो इसके रूट्स आपको एग्जैक्टली मालूम है कि x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस हमारा ये क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस हमारा 20 अपॉन क्या होगा बच्चों 2। इसका मतलब हुआ -2 प्लस माइनस ये क्या होगा बच्चों 4 टाइम्स आई बनेगा अपॉन 2। मतलब इसके दोनों रूट्स कैसे आ गए हैं बच्चों, इमेजिनरी रूट आ गए हैं। मतलब क्या है कि इमेजिनरी रूट है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके दोनों इसके रूट्स हमारे क्या है कि एक कॉमन रूट है, एटलीस्ट एक कॉमन रूट है बच्चों। तो फिर क्या होगा कि एबीसी रियल नंबर है बच्चों, इसके इमेजिनरी रूट है। तो फिर क्या होगा कि दोनों के दोनों रूट्स को कॉमन होना पड़ेगा। एक रूट अगर कॉमन है तो बच्चों एक रूट हमारा इमेजिनरी हो गया, इसके जो अगर इमेजिनरी रूट होंगे तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही हो रहे होंगे। तो आप बोल सकते हैं बच्चों क्या होगा कि कोफिशिएंट का बोथ रूट्स विल बी कॉमन फॉर दीज इक्वेशंस, दीज टू इक्वेशंस। और हमारा क्या होगा a/1 इज इक्वल टू हमारा b/2 इज इक्वल टू c/5 होगा। और यही आपको क्या करना था कि इसमें प्रूव करना था। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, if the equations a is ax square plus bx plus c is equal to 0 and x square plus 6x plus हमारा 4 is equal to 0 have a common root, then so that abc का जो रेशियो होगा वो 1:4 में होगा। ये कैसे प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको दिया गया है बच्चों कि abc कैसे नंबर्स हैं, रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर एबीसी बोला गया है बच्चों। तो अगर आप इसके रूट्स निकालें इस क्वाड्रेटिक के, तो वो क्या आएंगे बच्चों, वो रूट्स अगर आप निकालें तो वो रूट्स हैं हमारे, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट से निकालें बच्चों तो वो किसके बराबर है, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 6 स्क्वायर माइनस हमारा 4 इंटू 4/2 मीन्स -6 प्लस माइनस हमारे क्या हो रहे हैं 36 माइनस ये मतलब 20/2 मीन्स -3 प्लस माइनस हमारा क्या आएगा √5, ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो ये रूट्स इसके कैसे हैं बच्चों, इरेशनल रूट्स हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं।
तो यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चों कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर एबीसी हमारे रेशनल नंबर्स हैं और अगर ऐसा हो रहा है बच्चों कि इन दोनों का एक रूट कॉमन है, तो फिर इसके बच्चों इसके रूट हमारे क्या थे, इरेशनल रूट थे, तो इसका भी एक रूट इरेशनल होगा। बच्चों एक रूट इरेशनल केवल हो नहीं सकता है, दोनों को इरेशनल होना पड़ेगा। अगर एबीसी रेशनल नंबर्स हैं तो बच्चों फिर से क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशन के क्या होने पड़ेंगे, दोनों रूट्स कॉमन होंगे। दोनों रूट्स कॉमन का मतलब क्या हुआ बच्चों, a/1 इज इक्वल टू b/6 इज इक्वल टू c/4 ऐसा ही होना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आप बच्चों इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द इक्वेशन a एंड a हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। तो इसमें बच्चों आप कॉमन रूट क्या मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं। तो वो क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा और हमारा प्लस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चों कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस के टाइम्स अल्फा और प्लस हमारा 3 माइनस के इज इक्वल टू 0 ऐसा होना चाहिए। अब बच्चों आपको बताया गया कि वो कॉमन रूट कैसे निकाला जा सकता है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं आप। तो क्या होगा बच्चों इसका मीनिंग ये होगा कि इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो वो क्या निकल कर आ गया, वो आ गया बच्चों के अल्फा माइनस हमारा 1 माइनस के अल्फा प्लस के प्लस 2 माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 के बराबर ऐसा आ गया बच्चों। तो अल्फा का कोफिशिएंट आपका क्या बन रहा है, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 1 माइनस 2k। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि क्या हो सकता है कि k का वैल्यू अगर क्या हो जाए बच्चों 1/2 के बराबर हो जाए, ये इक्वेशन ऐसी आ गई तो अल्फा इसको इधर लेकर आ जाए बच्चों तो 2k माइनस 1 अगर कॉमन लिया गया तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये फैक्टर 0 हो सकता है, ये हमारा क्या रहेगा इधर आके प्लस होगा बच्चों, या फिर ये फैक्टर 0 हो सकता है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर अल्फा का वैल्यू क्या हो गया -1 हो गया, इस फैक्टर को 0 होने का मतलब अल्फा -1 हो गया, इस फैक्टर का मतलब क्या हुआ बच्चों कि k इज इक्वल टू क्या हो जाए, हाफ के बराबर हो जाए। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन क्या है कि एग्जैक्टली हमारा 1 कॉमन रूट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि k इज इक्वल टू हाफ हो गया तो ये क्या कॉमन रूट 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है, उसको भी आपको माइंड में रखना होगा बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप k का वैल्यू हाफ रख दें तो ये इक्वेशन क्या बन गई, फॉर k इज इक्वल टू हाफ, k इज इक्वल टू हाफ के लिए पहली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम इक्वेशन है बच्चों, मतलब दोनों रूट्स कॉमन हो गए हैं, तो ये k इज इक्वल टू हाफ हमारा एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग क्या करें कि वो कॉमन रूट ये भी ऐसा हो सकता था, तो उसके लिए आपको क्या k की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी कि अल्फा का वैल्यू आप -1 यहाँ पर रख दें बच्चों, ये पुट अल्फा इज इक्वल टू हमारा -1। अगर -1 पुट किया तो वो क्या निकल कर आएगा, 1 माइनस के प्लस हमारा k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ से 3 इज इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। अगर तो ये ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अल्फा हम इज इक्वल टू -1 भी रूट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा कि हमारा k की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसके लिए इसका और इसका क्या होगा, एग्जैक्टली हमारा 1 रूट कॉमन होगा। k इज इक्वल टू हाफ के लिए क्या हो रहा है बच्चों, दोनों रूट्स हमारे कॉमन हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों यही सेम चीज k इज इक्वल टू हाफ कहां से आप निकाल सकते थे, कंडीशन फॉर कॉमन रूट जो आपकी बताई गई है वहां से भी आप k इज इक्वल टू हाफ निकल कर आता। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोला गया है कि
हैव ए कॉमन रूट। तो आपको ये बताना है कि ये प्रूव करना है कि ये कंडीशन हो रही होगी या फिर दूसरी कंडीशन हो रही होगी। दो कंडीशन आपको दी गई हैं बच्चों। तो आप इसमें ऐसे सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मान लें कि कॉमन रूट बच्चों अल्फा था, तो ऐसा एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को अल्फा सेटिस्फाई कर रहा होगा अगर कॉमन रूट है तो फिर इसके लिए आपको कैसे सोचेंगे कि आप ऐसे सोचें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको मालूम ही है कि आप तुरंत क्या कर सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं। ये अगर करें तो फिर क्या वहां से कंडीशन निकल कर आएगी बच्चों, ये आपकी ऐसा करें तो फिर वहां से क्या निकल कर आया, अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या होगा बच्चों, बी माइनस सी स्क्वायर माइनस अल्फा क्या होगा बच्चों, ये होगा 1 माइनस सी बी, और यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन बच्चों सी माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो पहली इक्वेशन से बच्चों अल्फा क्या निकल कर आ गया, वो आ गया माइनस टाइम बी माइनस सी का होल सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी बी, और यहां से क्या आ गया बच्चों माइनस 1 माइनस सी बी अपॉन हमारा सी माइनस बी स्क्वायर, ऐसा निकल कर आ गया बच्चों। तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर एक बार आप फिर से देख लें ये क्या बन रहा है, ये अल्फा इज इक्वल टू माइनस टाइम हमारा क्या बनेगा, माइनस टाइम बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी बी, ऐसा। और यहां से क्या आएगा बच्चों माइनस टाइम 1 माइनस सी बी अपॉन ये सी माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चों आप एक बार देख लें तो ये आएगा आपका सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको ये कंडीशन अगर निकल कर आ गई तो ये क्या हो रही है बच्चों, माइनस टाइम आपकी बी माइनस सी का, ये क्या बनेगा, ऐसे इनको करें माइनस माइनस बच्चों कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बी माइनस सी स्क्वायर इंटू सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ गया बच्चों 1 माइनस सी बी का होल स्क्वायर। ये वही कंडीशन है बच्चों जो अभी आप लोगों ने प्रूव किया था। ये अगर ऐसा आ गया तो बच्चों 1 प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा आया, और माइनस 2 टाइम्स हमारा बी सी, और यहाँ से क्या आएगा बच्चों बी इंटू सी माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ऐसा बच्चों, और क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा आएगा। ये कट गया बच्चों। तो अगर आप इन टर्म्स को इधर लेकर पहुंच जाएं तो वो क्या आ गया बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 1, ऐसा, और ये हमारा माइनस 3 टाइम्स बी सी इज इक्वल टू 0 के बराबर है बच्चों। आपको एक आइडेंटिटी बताई गई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी। अगर बच्चों ये किसके बराबर होता था, ये आपको कई बार आगे भी यूज करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू हमारा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बच्चों इसको आपको अगर 0 के बराबर बोला गया है, ये इज इक्वल टू ये हमेशा होता है, तो फिर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा होगा, या फिर ये 0 के बराबर कब होता है, जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए। तो यहाँ पर भी बच्चों ऐसा ही सिचुएशन है। तो इसको आप क्या समझ सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये फैक्टर ये लिखा हुआ है b प्लस सी प्लस 1, ऐसा इनटू हमारा इसका ये फॉर्मूला, यही आइडेंटिटी बच्चों लगा दी गई है, ये आइडेंटिटी आपको बताई गई है। और फिर क्या होगा बच्चों, ऐसा रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस हमारा 1 स्क्वायर माइनस हमारा क्या होगा बी माइनस सी, और क्या होगा बच्चों माइनस हमारा बी सी, ऐसा रहेगा। तो बच्चों ये 0 हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा, ये 0 हो रहा होगा। यही कंडीशन आपको कहां पर लिखी है, यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपने क्या किया, कंडीशन फॉर कॉमन रूट से आपने क्या किया, इन दोनों रिजल्ट्स को प्रूव कर दिया है। बच्चों अब अगला क्वेश्चन आप करें तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि डिटरमाइन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ
p for which the equation ax square minus px plus a into b is equal to 0 and a square x square minus ax minus bx प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन इधर लिख दी जाए बच्चों, तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 में हैव ए कॉमन रूट। और क्या दिया गया बच्चों, ये हमारे a एंड b आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और ये क्या है बच्चों, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, नॉन जीरो है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, p का जो भी पॉसिबल वैल्यू हो रहा है वो आपको निकालना है। a और b क्या है बच्चों, नॉन जीरो हमारे रियल नंबर्स हैं ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तब ये सारी चीजें आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो ऐसा बोला गया है कि हमारा, अगर दूसरी इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करें बच्चों, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके रूट्स हमारे क्या क्या पता चल रहे हैं, ए एंड बी आर रूट्स, ऐसा पता चल रहा है बच्चों। तो आपको दूसरी इक्वेशन के तो रूट्स मालूम ही है, तो फिर क्या होगा बच्चों, क्या पॉसिबिलिटी है कि a इसका रूट हो जाए या फिर क्या हो जाए, b इसका रूट हो जाए। इसका मतलब इफ a इज कॉमन रूट, a इज कॉमन रूट, तो फिर क्या हो रहा होगा बच्चों, a किसको सेटिस्फाई करेगा, ऊपर वाली इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से बच्चों a अगर कॉमन ले लिया जाए तो ए स्क्वायर माइनस पी प्लस बी इज इक्वल टू 0 मीन्स p इज इक्वल, ये a नॉन जीरो था बच्चों, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b के बराबर। तो एक तो p का ये वैल्यू है बच्चों, या फिर दूसरा क्या होगा कि इफ b इज ए कॉमन रूट, b हमारा क्या हो जाए बच्चों, कॉमन रूट हो जाए, तो फिर उसका क्या वैल्यू होगा, a इंटू बी स्क्वायर माइनस पी बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो बच्चों यहाँ से क्या हो रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो ए बी माइनस पी प्लस हमारा क्या होगा, a इज इक्वल टू 0। तो b नॉन जीरो था बच्चों, मतलब ये फैक्टर 0 होगा, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस ए बी के बराबर। तो p की बच्चों दो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, जिसके लिए उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, हमारा कॉमन रूट हो रहे होंगे। तो इस तरीके से आप इनकी p की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपको दिया जा रहा है, वो ये है, अगला क्वेश्चन ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द इक्वेशंस q माइनस आर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस r माइनस पी टाइम्स एक्स प्लस p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है बच्चों, ये r माइनस पी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू टाइम्स एक्स प्लस q माइनस r इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों इसमें आपको तुरंत सिमेट्रिसिटी दिख रही होगी कि ये जो इक्वेशन दी गई हैं, तो इनका अगर आपको ये प्रूव करना है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, कॉमन रूट है, तो बच्चों आप ऑब्जर्व करें कि क्या इसका एक रूट हमारा 1 हो रहा है या फिर -1 हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर इसमें आप देखें तो ये हमारा -p है, ये +p है,
ये हमारा Q है, ये माइनस Q है, ये बच्चों माइनस R है, ये प्लस R है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख सकते हैं R यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, मीन्स x इज इक्वल टू 1 ही क्या हो रहा है बच्चों, इसका कॉमन रूट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को तुरंत ऑब्जर्व करके ही कर सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन। ऐसा बोला गया है कि इफ द इक्वेशन ये एंड ये हैव कॉमन रूट एंड द, ठीक है, ऐसा बोला गया है कि इफ द इक्वेशन है आपकी ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर टाइम्स एक्स प्लस सी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 एंड हैज इक्वल रूट्स एंड बच्चों है 4x स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा ऐसा माइनस 4 टाइम्स साइन थीटा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट विथ प्रीवियस इक्वेशन का मतलब बच्चों ये इक्वेशन हमारा, तो इनका क्या बोला गया है कि इनका कॉमन रूट है बच्चों। तो फिर आपको ये निकालना है कि हैव ए कॉमन रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ पाए तो इसमें पहली जो इक्वेशन दी गई है उसके दोनों इक्वल रूट्स बोले गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एक रूट अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक रूट आपका क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर देखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो रहा है, ये माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो रहा है, तो पक्का इसका बच्चों क्या रूट होगा, एक x इज इक्वल टू 1 एक इसका रूट आ रहा है। और बोला गया है इक्वेशन में कि इसके हमारे दोनों इक्वल रूट्स हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बच्चों 0 हो रहा होगा। अगर एक रूट हमारा 1 है तो दूसरा रूट भी 1 होगा, ऐसा यहाँ पर ये बोल दिया गया है बच्चों। एक रूट हमारा कैसे निकला, ऑब्जर्वेशन से निकला। क्यों, क्योंकि सम ऑफ कोफिशिएंट्स हमारा क्या हो रहा था बच्चों, हमारा 0 के बराबर। मतलब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दी जाए ए इज इक्वल टू 0 एंड बोल दिया जाए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी है, तो ऑटोमेटिकली आप बच्चों जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 रूट हो जाता है। तो जैसे ये हमारा बहुत ही सिंपल चीज है, सिंपली ऑब्जर्व कर लिया कि x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही बच्चों आपको ये भी लगना चाहिए, इसी को ट्रांसफॉर्म करके ये कर दिया गया है। तो बच्चों x इज इक्वल टू 1 क्या होगा कि इसका भी रूट होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के क्या थे, कॉमन रूट थे। तो इसका मतलब हुआ बच्चों x इज इक्वल टू 1 इसका रूट होगा, मीन्स हमारा x इज इक्वल टू 1 विल ऑल्सो सेटिस्फाई हमारा 4x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो बच्चों यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस ये 8 आ जाएगा बच्चों। स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या रहेगा, 16 माइनस हमारा क्या होगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि d आपका 0 के बराबर आ रहा है, मतलब 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ये लिखा गया है बच्चों। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ के बराबर। तो इसकी वैल्यूज बच्चों थीटा की क्या आएंगी, वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह में आपको कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, वहां पर आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि 30 डिग्री सेटिस्फाई करेगी, 150 डिग्री करेगी, 2 पाई प्लस 30 डिग्री करेगी, 2 पाई प्लस हमारा 150 डिग्री करेगी। आप इस तरीके से इस एंगल से यहाँ पर अभी सोच सकते हैं।
इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें p की वैल्यू निकालना है। अगर ऐसा बोला गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, कॉमन रूट है बच्चों, तो हैव ए कॉमन रूट का मतलब है बच्चों कि आपको p की वो वैल्यूज निकालना है जिसके लिए एक भी कॉमन रूट हो जाए तो भी चल जाएगा और दोनों अगर कॉमन रूट हो जाए तो भी चल जाएगा। मतलब इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट होना चाहिए बच्चों, तो उसके लिए p की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि मान लें कि कॉमन रूट क्या है बच्चों, मीन्स आप कंसीडर करें कि अल्फा कॉमन रूट है, अल्फा इज ए कॉमन रूट। तो आपको अगर अल्फा कॉमन रूट है बच्चों तो अल्फा इनको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 0 होगा और 6 अल्फा स्क्वायर और माइनस 17 अल्फा प्लस हमारा 12 इज इक्वल टू 0 होगा। बच्चों इसमें देख लेते हैं पी हमारा एक ही जगह है कि दोनों जगह, एक ही जगह है बच्चों। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो रहे हैं, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स आपको मालूम है बच्चों। तो ये दोनों रूट्स मालूम है तो ये दोनों रूट्स की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन बच्चों क्या कर सकते हैं 2 इंटू 6 मीन्स x इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस ये बच्चों क्या आएगा 17 का स्क्वायर और ये क्या आएगा 24 इंटू 12 माइनस हमारा 17 स्क्वायर। तो बच्चों 17 स्क्वायर का अगर बात करें तो वो किसके बराबर होगा, आप ऐसे सोच सकते हैं कि 17 इंटू 17 289 होता है बच्चों। तो ये 289 हो गया। तो ये ऐसे आप सोच सकते हैं कि 17 प्लस माइनस ये हमारा कितना है बच्चों 289 माइनस ये कितना होगा बच्चों, ये होगा 48 मतलब 24 और ये ऐसा आ गया। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये तो आपको रूट्स ही निकल कर आ गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया बच्चों, 1/12 ऐसा बन गया। मतलब एक रूट क्या है बच्चों 3/2 है और एक आपका क्या हो रहा है, एक आपका हो रहा है 4/3 के बराबर। आप इनके रूट्स अगर निकालें बच्चों तो एक तो आ रहा है 3/2 और एक बच्चों क्या आ रहा है आपका रूट निकलकर एक 4/3 के बराबर है। तो बच्चों इसके रूट्स ही पता चल गए। तो x इज इक्वल टू 3 इसका रूट हो जाए तो फिर क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 3/2 रख दें तो p का वैल्यू आ जाएगा, वो एक वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ऐसे ही 4/3 रख दें बच्चों तो p का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो यहां से तो आप कर ही सकते हैं। अब इसको आप कैसे यहां से कर सकते हैं कि अगर आप क्या करें कि अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या होगा बच्चों, वो आ जाएगा -24 और ये क्या आएगा प्लस हमारा 17p इज इक्वल टू माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको आप सॉल्व करें तो ये क्या आएगा बच्चों माइनस अल्फा अपॉन आएगा 36 माइनस 6 टाइम p इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा बच्चों -51 और ये क्या होगा प्लस हमारा +12 ऐसा आ गया बच्चों। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि आप यहाँ से और यहाँ से अल्फा निकालें और यहाँ से अल्फा निकालें तो वो बच्चों दोनों को इक्वल कर दें वैल्यू। यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है बच्चों -36 टाइम 6p अपॉन ये हमारा -51 + 12 और यहाँ से बच्चों अल्फा कितना आ रहा है माइनस टाइम हमारा -24 + 17p अपॉन हमारा 36 - 6p। बच्चों ये दोनों वैल्यूज को आपस में बराबर करने पर अल्फा इज इक्वल टू ये भी आया ये भी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इनको सॉल्व करें तो p का वैल्यू क्या होगा, p में क्वाड्रेटिक बनेगा। p की 2 वैल्यू आएंगी बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन में था कि कॉमन रूट इनका होना चाहिए, ये नहीं था कि एक ही कॉमन रूट या फिर दोनों। तो दोनों कॉमन रूट के लिए भी हमारा एक्सेप्टेबल होगा, एक के लिए भी होगा। तो यहाँ से जो p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू आएंगी वो दोनों की दोनों एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशन फॉर कॉमन रूट पढ़ लिया।
अगले हमारे लेक्चर में आप क्या करेंगे बच्चों कि हमारा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, वो आप लोगों को ग्राफ वगैरह उसका बताया जाएगा। ए बी सी के साइन कैसे डिसाइड करेंगे, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, वो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।